Hi guys, I welcome you all to eVidya Learning Platform. This is your reasoning educator Apurva. हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नंबर सीरीज का टॉपिक। अभी तक हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं नंबर सीरीज में। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने देखे थे कितने टाइप के पैटर्न्स आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हमने देखा था 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या तो आएगा मिसिंग नंबर सीरीज या आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज। तो हमने पिछले पार्ट में मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रॉन्ग नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रॉन्ग नंबर में एक्चुअल में करना क्या होता है। देखो, जनरली जो मिसिंग नंबर सीरीज आती है उनमें आपको सीरीज दे रखी होती है और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है या ब्लैंक दिया होता है। तो आपको सीरीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक चल रहा है, और उसके बेस पे आगे क्या नंबर आने वाला है वो लिखते हैं। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको सबसे पहले तो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है, और लॉजिक आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है इनमें से गलत नंबर कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर एक नंबर कोई ना कोई गलत गिवन है। उस गलत की वजह से ना आपका कई बार सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, आपका पैटर्न आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि बीच में एक नंबर गलत है। उसकी वजह से आपकी सीरीज़ बिगड़ गई। जब सीरीज़ बिगड़ गई तो कई बार मुश्किल हो जाता है सीरीज़ को पहचानना कि एक्चुअल में लॉजिक क्या चल रहा है। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप से रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 46, 52, 60, 70, 82, 95। तो नंबर्स बहुत क्लोज हैं, और मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया जब नंबर्स ज़्यादा ही क्लोज होंगे तो ज़रूर डिफरेंस का लॉजिक बन रहा होगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि डिफरेंस का लॉजिक बन रहा है या नहीं। 46 और 52 के बीच में कितना डिफरेंस है? 46 और 52 के बीच में डिफरेंस है 6 का। 52 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 60, 70, 10, 70, 82, 12। अब यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर हो गया। 6, 8, 10, 12 लॉजिक चल रहा है इवन नंबर का, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब 82 से 95 होते हैं 13, लेकिन लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके पास 14 आना चाहिए अगला नंबर। जब आप 82 में 14 को ऐड करोगे तो आपको मिलना चाहिए 96, पर यहाँ पे क्या लिखा है? 95। तो इसका मतलब यहाँ यही आपका रॉन्ग नंबर है। इस सीरीज़ में यही आपका रॉन्ग नंबर है। 95 नहीं आना चाहिए हमारी सीरीज़ में, लॉजिक के हिसाब से 96 आना चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 10, 18, 54, 162, 486 एंड 1458। अब ध्यान करिए, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अगर नंबर्स में एकदम से जंप हो रहा है नंबर्स में एकदम से जंप हो रहा है, एकदम इंक्रीज हो रहा है, तो पक्का मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक चल रहा है और कोई लॉजिक नहीं चल रहा। अगर एकदम से इंक्रीज हो रहा है और एकदम से इंक्रीज हो रहा है तो हम हमेशा पीछे वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया है अच्छे से। तो हम पीछे से अपना लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 486 400 से सीधा 1400 चला गया। 400 से 1400 कैसे जाएगा? 4 3 12 होता है और 4 4 16 होता है, तो 4 टाइम्स तो थोड़ा आगे चला गया। हम देखते हैं 3 टाइम्स करके। 486 इंटू 3 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 25, 3 4 12 एंड 2 14, 1458 क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे इंटू 3 का लॉजिक चल रहा है। अच्छा, 162 से 486 देख लो। 16 3 48, 2 3 6, ये भी क्लियरली इंटू 3 का लॉजिक चल रहा है। 54 से 162, 5 3 15, 150 तो ऐसे हो गया, और 4 3 12, 12 ही हो गया। 150 प्लस 12 162, तो यहाँ पर भी इंटू 3 का लॉजिक चल रहा है। 18 इंटू 3 तो होता ही 54 है। अब इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर 10 इंटू 3 तो 18 नहीं बन रहा, यहाँ पर भी इंटू 3 होना चाहिए। अब देखो क्या इंटू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 होता है? 6।
तो यहाँ पर आपका 10 की जगह आना चाहिए 6। 6 3 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6। 6 यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। 10 क्यों? क्योंकि सीरीज़ में 10 ही गलत है और आपको बताना है कि सीरीज़ में रॉन्ग क्या है, तो आपने बता दिया 10 आपका रॉन्ग नंबर है। यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं। 117, 118, 126, 135, 199, 226, 440 सारे ही नंबर्स बहुत क्लोज हैं, तो एक बार इनका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है इसमें डिफरेंस का लॉजिक चल रहा। 117 और 118 क्या बना? देखो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी यहाँ पर कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद अपने आप लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करो। लॉजिक ऐसे बिल्ड नहीं होता है, अगर मैं साथ के साथ करती जाऊंगी और आप ऐसे देखते रहोगे तो आपका खुद का माइंड डेवलप नहीं होगा। आपका खुद का लॉजिक तभी डेवलप हो पाएगा जब आप खुद पॉज करके दिमाग लगाओगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक बन सकता है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, 3-4 अलग अलग लॉजिक्स लगाओगे, तब आपको एग्जैक्ट लॉजिक मिल जाएगा। पर ऐसे साथ साथ वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले आप पॉज करो, लॉजिक को देखो और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो कि इसका एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए। गॉट इट गाइज? ये मेरा सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन वॉच इट साइड बाय साइड ऑल्सो। तो 117 और 118 में आपका आया 1 डिफरेंस। 118 और 26 का डिफरेंस 8। 26 और 135 का डिफरेंस 9। 135 और 199, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64। 199 और 226, 26 तो ये हो गया, एक ही हो गया 27, और इसके आगे 440, 226, 412, 214। अच्छा, 1 8 9 64 27, 214। देखो यहाँ पर डिफरेंस इनका आगे निकालने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डबल डिफरेंस का तो कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे। इन नंबर्स को देख के क्या आपको कुछ याद आ रहा है? पिछले पार्ट्स की बात याद आ रही हैं जो हमने पिछले नंबर सीरीज़ के पार्ट्स किए हैं, 1 8 9 64 27 214। इन नंबर्स को देखकर आपको एकदम हिट करना चाहिए कि ये ज़रूर किसी के स्क्वायर्स या क्यूब्स हैं। देखो, 1 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। दिस इज अगेन 3 का क्यूब। ये क्या हुआ? और 216 आपका क्या बना? 6 का क्यूब। अच्छा, हाँ, रॉन्ग नंबर बताना ना, सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि हमें मिसिंग सीरीज बतानी है, तो यहाँ पे कोई सीरीज ही नहीं चल रही है। आपको देखना है यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज। वापस आ जाओ, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि हम मिसिंग नंबर कर रहे हैं। हम मिसिंग नंबर नहीं कर रहे हैं, हम रॉन्ग नंबर की सीरीज कर रहे हैं। देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या 3 का क्यूब आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सीरीज के हिसाब से आपका क्या नंबर आना चाहिए, ये बताओ आप। सीरीज के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीरीज। 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप 25 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 224, और जैसे ही यहाँ 224 हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 216। तो इसका मतलब आपका ये नंबर गलत है। आइडेंटिफाई करा, कंफ्यूज नहीं होना है जैसे मैं हो गई थी।
हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ करें, हम मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं कर रहे। आई वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर हमारी क्या सीरीज़ चल रही है, पर हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि क्या सीरीज़ चल रही है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर गड़बड़ कहाँ है। यहाँ पर 1 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर है, 4 क्यूब है, तो यहाँ पर 5 का ही स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा था नंबर 27, तो ये हमें करेक्ट करना है। हमें 5 स्क्वायर लगाना है, 5 स्क्वायर के हिसाब से 25 जैसे हमने किया तो यहाँ पे आ गया 224, और उसके लगाते हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी 216 हो गया। गॉट इट गाइज? तो आंसर क्या बना हमारा? 226। ये है हमारा रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। 26, 34, 10, 50, -6, 64 सब आसपास ही नंबर्स है, ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो सकता। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 26 और 34, 4 ये 8 हो गया। 34 ये चल रहा है प्लस में, ठीक है, क्योंकि आप एक बार ऑब्जर्व करो, यहाँ पर पहले नंबर बढ़ा, फिर यहाँ घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो इसका मतलब प्लस माइनस की सीरीज़ चल रही है। तो पहले हमने देखा +8, फिर हमने देखा -24, फिर +40, फिर -56, फिर देखा +70, 64 और 6 ये +70, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, 8, 24, 40, 56, 70, कोई लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा है पहले डिफरेंस से, तो हम देखते हैं एक देख लेते हैं एक बार डबल डिफरेंस। लेट्स ट्राई। डबल डिफरेंस देखा तो 24 और 8 का डिफरेंस 16, 40 और 24 का डिफरेंस 16, 56 और 40 का डिफरेंस 16। अब आपको समझ में आ गया कि आपके सीरीज़ में 16 का डिफरेंस चल रहा है डबल डिफरेंस में। जब आपने 56 और 70 का देखा, इनके बीच में 16 नहीं है, 56 में और 16 ऐड करोगे तो आना चाहिए 72, और 72 जो है यही आपका रॉन्ग है। इसका मतलब आपका यहाँ पर 64 नहीं होना चाहिए, 64 की जगह आपके पास क्या होना चाहिए? 66 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। यहाँ तक सबको क्लियर है? 64 इज़ आ राइट आंसर, ये है हमारा रॉन्ग नंबर। 64 की जगह होना चाहिए 66। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो। 5, 23, 43, 66, 94, 131। देखते हैं क्या कर रहा है। सारे नंबर्स ऑलमोस्ट आसपास हैं तो ज़रूर डिफरेंस ही होगा। 5 और 23 का डिफरेंस देखते हैं 18, 23 और 43 का डिफरेंस 20, 43 और 66 का डिफरेंस देखो, 6 में से 3 माइनस किया 3, 6 में से 4 2, 94 और 66 का डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में से 6 गया 2, 28। अच्छा, और ये 31 तो ये, और 6 ये 37। आपको क्या मिला डिफरेंस देख के? 18, 20, 23, 28, 37। यहाँ तक तो कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के। 18 और 20 में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जब आपको डिफरेंस में कुछ समझ में ना आए तो आपको क्या देखना है? डबल डिफरेंस देखना है। जैसे सारे नंबर्स क्लोज थे तो लॉजिक तो डिफरेंस का ही बन रहा है, पर पहले डिफरेंस में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं डबल डिफरेंस। 18 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 20, 23 में 3 का। 23 और 28 में 5 का। अच्छा, तो हमें यहाँ पे लॉजिक मिला 2, 3, 5। यहाँ चल रहा है प्राइम नंबर का लॉजिक। इतना सबको समझ में आया? कैसे आइडेंटिफाई किया? जैसे हम डबल डिफरेंस पे पहुँचे, हमने देखा 2, 3, 5 का डबल प्राइम नंबर का लॉजिक चल रहा है, तो 2, 3, 5 यहाँ पे होना चाहिए 7। 28 और 7 35। जैसे आप यहाँ 35 करोगे, ये दो नंबर यहाँ पे हो जाएगा 129, और आपकी सीरीज हो जाएगी सही। इस नंबर को 131 को आपको रिप्लेस करना है 129 से, और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस 35 का, और आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 2, 3, 5, 7। गॉट इट गाइज?
तो आंसर क्या बना आपका 131। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, सिंपल है, आपको बस लॉजिक आइडेंटिफाई करना है और लॉजिक पे बेस्ड जो आपकी गलत एक नंबर दिया हुआ होगा आपको बस वही मार्क करना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो 53760, ये आपका 5 डिजिट नंबर है, ये आपका 4 डिजिट, 3 डिजिट, 3 2 1। आपके नंबर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे हैं, एकदम ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहे हैं नंबर्स, देख रहे हो, ऑब्जर्व करो। इतने बड़े नंबर से सीधा 4 डिजिट, 5 डिजिट से सीधा 4 डिजिट, 4 डिजिट से सीधा 3 डिजिट, आपके नंबर्स ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ हो रहा है इसका मतलब डिवीजन का लॉजिक हो सकता है। प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम सबसे पहले डिवीजन का लॉजिक देखेंगे। तो 53760 डिवाइडेड बाय 6720, जीरो से तो जीरो कट गया। देखो 6 5 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54 होता है, 6 8 ज़ा हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। 672 इंटू 8, 2 8 2 ज़ा 16, 7 8 ज़ा 56 57, 8 5 ज़ा 48, 6 ज़ा 48 और 43 53। तो आपको मिला 672 इंटू 8 करके 5376। अच्छा, तो इसका मतलब ये आपको आइडेंटिफाई हो गया यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर दें, थोड़ा सा मैसी हो गया यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइज। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, डिवाइडेड बाय 8, इतना मिल गया। अब आगे देखते हैं, 6720 डिवाइडेड बाय 960, ठीक है। 9 7 9 ज़ा 63 होता है, तो हम 96 इंटू 7 करके देख लेते हैं एक बार। 42, 7 9 ज़ा 63, 63 एंड 4 67, हमें मिल गया 672, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे चल रहा है डिवाइड बाय 7। फिर क्या चला, डिवाइडेड बाय 6, 16 6 ज़ा 96 होता है, डिवाइड बाय 6। आगे क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, अब आना चाहिए 5। तो 160 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड बाय 5 करा जब तो क्या मिला, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 10 5 2 ज़ा 10। आंसर होना चाहिए हमारा 32। और 32 को जब हमने आगे डिवाइड बाय 4 किया, जस्ट टू चेक कि हमने सही भी किया या नहीं, 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 8 ज़ा 32, हमारी सीरीज़ एकदम सही बैठ रही है। तो हमारी सीरीज़ के लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर 80 की जगह 32 होना चाहिए। आंसर क्या होगा हमारा 80। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप गाइज नंबर सीरीज़ का टॉपिक आपको एकदम क्लियर होगा। हमने मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए और ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स को हमने देख लिया है, चाहे वो हाफ पैटर्न हो, चाहे वो क्यूब हो, स्क्वायर्स हो, ऑल्टरनेट सीरीज़ हो, हमने सारे टाइप की नंबर सीरीज़ कवर कर ली हैं अपनी इस सीरीज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।